सुनिए जी, हमारे पास ना धन है ना ठीक से खाने का साधन। सुबह कुछ खा ले तो शाम का पता नहीं। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? मेरी मानिए तो विदेश जाकर पैसे कमाने की कोशिश कीजिए। हमारे बच्चों का भविष्य इस तरह नहीं बनेगा। हाँ, कहती तो तुम वैसे सही हो, लेकिन फिर भी गांव छोड़कर जाना आसान नहीं है। सोचो ना, तुम्हारे और बच्चों का ख्याल मैं कैसे रख पाऊंगा? आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपने परिवार के लिए यह कदम उठाइए। पत्नी की बात मानकर बैजनाथ पैसे कमाने के लिए निकल चल पड़ा। जंगलों से गुजरते हुए वह बहुत थक गया। चलते चलते उसे एक बट का बड़ा छायादार पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, चलो, थोड़ी देर यहाँ आराम कर लिया जाए। काफ़ी समय से चल रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ और अभी सफ़र तो काफ़ी लंबा है। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक बड़े सांप पर पड़ी जो पेड़ पर चढ़ रहा था। बैजनाथ उसे ध्यान से देखने लगा और सोचने लगा। अरे 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 अरे, ये सांप इस पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है? यहाँ कहाँ जा रहा है? क्या करने वाला है ये पेड़ पर जाकर? तभी उसने देखा कि पेड़ के एक डाल पर निया और नयनी नाम का चिड़िया का घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उनके बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर निया और नयनी के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बैजनाथ यह देखते ही समझ गया। हो, इसका मतलब है यह दो सांप इन बच्चों को खाने के लिए आया। मेरे रहते हुए अगर इन बच्चों को खा गया तो फिर मुझे तो इसका पाप लगेगा। ना 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 ना, अरे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे मनुष्य के हों या पक्षी के। हाँ, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। फिर जब सांप बच्चों के नजदीक पहुंच गया तो बैजनाथ झट से उठा और एक पत्थर मारकर उसे भगा दिया। सांप वहां से भाग गया। बैजनाथ ने राहत की सांस ली और वापस बट के पेड़ के नीचे आकर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद निया और नयनी घोंसले में अपने बच्चों के पास वापस आ गए। बच्चों ने अपने माता पिता को सारी घटना के बारे में बताते हुए कहा, मम्मा पापा, आज इस पेड़ के नीचे जो आदमी लेटा है उसने ही हमारी जान बचाई है। हमें खाने के लिए भयंकर सांप आया था। इस आदमी ने उस भयंकर सांप को भगा दिया और हमारे प्राण बचाए। अगर यह मनुष्य उस वक्त यहाँ पर ना होता तो हम जीवित नहीं होते। अब इसका हम पर बहुत ही एहसान हो चुका है। अपने बच्चों के मुंह से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर निया और नयनी बहुत ही खुश हुए। तब वह चिड़िया उस गरीब बैजू के पास पहुंचे और कहने लगे, अरे मानव, आज तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है और हमें अपनी आर्नी बना लिया है। हमें बताओ तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? अरे, मैं एक गरीब बेजू हूँ और पैसा कमाने के लिए विदेश जा रहा था। अब यात्रा से थका हारा चलते चलते थक गया था, तो इस वृक्ष के नीचे आराम करने लगा तो मेरी नज़र उस सांप पर पड़ गई जो कि तुम्हारे बच्चों को खाने वाला ही था। मैंने तुरंत उसको मारकर तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर ली। कुछ भी कहो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। बैजू भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस संसार में सबसे बड़ी खुशी पुत्रों की होती है। पुत्रों के पुत्रों से अधिक प्रिय तो कोई भी किसी को नहीं होता। अब आप भी तो धन कमाने के लिए विदेश अपने पुत्रों के लिए ही तो जा रहे हैं ना? अब आपने हमारे पुत्रों की जान बचाई है तो हम भी आपके पुत्रों की भूख मिटाना चाहते हैं। हम दोनों, निया और नयनी, कोई साधारण चिड़िया नहीं है। हम हमेशा कीमती हीरा खाते हैं और हमने सुना है कि हीरा मनुष्य के लिए बहुत ही मूल्यवान होता है। हम तुम्हें कुछ हीरा देंगे। तुम उन हीरों को बाजार में बेचकर कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं पर रहकर हमारे बच्चों की रक्षा करना। हम रोज इसी तरह से कीमती हीरे लाकर तुम्हें देते रहेंगे। उन निया और नयनी की यह बात सुनकर बैजनाथ बहुत ही खुश हो गया और सोचने लगा, हाँ, ये बात तो है। अगर मुझे यहीं से धन की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं कहीं बाहर क्यों जाऊंगा भला। इसके बाद निया और नयनी ने बैजू को कुछ हीरे दिए, जिन्हें बाजार में बेचकर वह अपने लिए खाने पीने का सामान ले आया। उस पेड़ के नीचे बैजनाथ ने एक घर बना लिया और फिर वहीं रहने लगा। अब वह उन चिड़ियों के बच्चे की देखभाल करने लगा।
अब तो नेहा और नयनी बिल्कुल ही निश्चिंत हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की रक्षा करने वाला जो मिल गया था, वह निश्चिंत होकर भोजन ढूंढने के लिए जाते और बैजनाथ का बहुत ही धन्यवाद करते। साथ ही कुछ हीरे भी उसे लाकर दिया करते थे। इसी तरह से नेहा और नयनी की सेवा करते हुए बैजनाथ को 6 महीने बीत गए। इधर नेहा और नयनी के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब बैजनाथ को अपने परिवार और अपने बच्चों की याद आने लगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि घर जाकर अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। पता नहीं मेरी पत्नी और पुत्र कैसे होंगे। हम भाई, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने पुत्रों के साथ रहो। अब हमारे पुत्र भी बड़े हो गए हैं और उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब इन्हें किसी तरह का कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और पुत्रों को देखो। आखिर तुम्हें भी तो अपने पुत्रों का ध्यान रखना है ना। अगर कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो इस जगह पर आ जाना, ठीक है ना। इतना कहकर नेहा और नयनी ने गरीब बैजनाथ को ढेर सारे हीरे लाकर दिए। बैजनाथ ने वह बेशकीमती हीरे एक पोटली में बांध के दिए और बैजनाथ अपने घर पहुंच गया। जब उसने वह हीरे अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, पतिदेव, ये कीमती हीरे आप कहाँ से लेकर आई हैं? अरे भाग्यवान, पिछले 6 महीने से मैं एक नेहा और नैनी बच्ची की सेवा कर रहा था। उन्होंने ही मुझे कीमती हीरे दिए हैं। इन अनमोल हीरों को बेचकर हम अपने लिए एक बड़ा सा मकान बनवाएंगे और अपने पुत्रों के लिए अच्छे वस्त्र खरीदेंगे, अच्छा साजो सामान, खाना, गहना, हर चीज़। अब तुम्हारे लिए नए नए गहने बनवाऊंगा। क्यों भगवान, सही कह रहा हूँ ना मैं? इसके बाद बैजनाथ ने उन सारे हीरो को बाजार में बेच दिया और अपने घर के लिए ढेर सारा जरूरी सामान लेकर आया। उसने अपने लिए एक नया मकान भी बनवा लिया। अब वह लोग आराम और सुख की जिंदगी बिताने लगे। उस नगर में आशुतोष सिंह नाम का एक राजा था। लड़ाई के दौरान उसकी एक आंख में चोट लग गई थी, जिसके कारण एक आंख से उसे दिखाई नहीं देता था। लेकिन आशुतोष सिंह चाहता था कि उसकी इस आंख का इलाज किया जाए। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपकी आंख ठीक कर सकता हूँ। अगर एक नया पक्षी के बच्चे का मांस मिल जाए तो मैं एक ऐसी दवा बना सकता हूँ जिसे खाकर आपकी आंख ठीक हो जाएगी। बाकी आप जैसा कहे महाराज। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दूंगा। मंत्री जी, पूरे नगर में घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई भी न्या नाम के पक्षी का बच्चा लाकर देगा, उसे स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। और फिर हकीम की बात सुनकर राजा आशुतोष सिंह ने हकीम द्वारा दी गई राय आदेश करके अपने नगर में घोषणा करवा दी। धीरे धीरे यह बात राजा आशुतोष सिंह के पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग नया चिड़िया की तलाश में इधर उधर लग गए, लेकिन किसी को भी नया नहीं मिल रहा था। बहन, क्या तुम्हें पता है कि हमारे नगर के सम्राट ने नया पक्षी का बच्चा लाने का आदेश दिया है? नया पक्षी को लेकर आना कोई आसान बात नहीं है। जब बैजनाथ की पत्नी यानी बजरी ने यह बात सुनी कि नया चिड़िया का बच्चा लाकर देने पर सम्राट स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे, तो बजरी कहने लगी, अरे बहनों, नया पक्षी को लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 6 महीने नया और नयनी की नौकरी करके आए हैं। वह एक नहीं बल्कि कई पक्षी लेकर आ सकते हैं। इतना कहने के बाद बैजनाथ की पत्नी अपने घर चली गई। इधर आस पड़ोस की महिलाओं ने जब बैजनाथ की पत्नी से बैजनाथ की इतनी तारीफ सुनी, तो सभी महिलाओं ने घर जाकर यह बात अपने पतियों को बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि बैजनाथ नाम का एक आदमी नया नाम की पक्षी को लेकर आ सकता है।
होते होते यह खबर सम्राट के कानों तक भी पहुंच गई कि उनके राज्य में एक ऐसा मनुष्य है जो न्या और नयनी के पास 6 महीने नौकरी करके आया है। सम्राट ने तुरंत आदेश देकर बैजनाथ को राज दरबार में बुलाया और उससे कहा, तो तुम हो जो न्या और नयनी के पास रहकर आए हो। मुझे एक पक्षी का बच्चा लाकर दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। सम्राट, मुझे क्षमा करिए। आप चाहें तो मेरे प्राण ले लीजिए, परंतु मैं आपको निया का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उन बच्चों की जान बचाई है। भला एक रक्षक बच्चा कैसे बन सकता है? यह पाप मुझसे नहीं होगा पाएगा महाराज, क्षमा करें। अच्छा, तो क्या तुम मेरी बात को ठुकरा सकते हो? बोलो, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा, पत्नी और पुत्रों का सर कटवा दूंगा। बोलो। क्या? यदि मैं निया का बच्चा लाकर ना दूं तो सम्राट मेरी पत्नी और मेरे पुत्रों की जान ले लेंगे, उन्हें जान से मार देंगे, सिर कलम कर देंगे। भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे निया का बच्चा लाकर महाराज को देना ही होगा। यह सोचकर जब वह अपने घर आया तो अपनी पत्नी बजरी से लड़ने लगा। अरे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? यह बातें तुमने पड़ोस की महिलाओं को बता दी और तभी धीरे धीरे यह बात सम्राट आशुतोष सिंह तक पहुँच गई। निया और नैनी ने हमें खाने के लिए भोजन दिया, रहने के लिए मकान दिया, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए। अरे भला मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? अरे तुमने यह बात आस पड़ोस की महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम्हारे पेट में कोई बात बसती नहीं है क्या? अरे तुम्हें अपने घर की बातें किसी दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए थी। क्या जरूरत थी वहाँ बहादुरी बताने की कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है? अरे हमारे घर की कमाई कितनी है, हमारी कमाई का क्या साधन है, यह कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, महिला के पेट में कोई बात नहीं फंसती। अरे तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार के लिए मौत का कारण बन चुकी है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? या तुमने यह बात छुपा ली होती, आज हम बिना किसी डर के आराम से जिंदगी बिता रहे होते। अब तो मुझे महाराज की आज्ञा का पूरा करना हुआ है। निया का बच्चा सम्राट को लाकर देना पड़ेगा। मुझे तो डर लगता है ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। अरे जिन बच्चों को मैंने इतने दिनों से देखभाल की, उनकी रक्षा की, जिनको पाला पोसा, जिन्हें मरने से बचाया, अब मैं किस तरह से उन्हें मौत के मुंह में डाल सकता हूँ? क्या करूँ भगवान, क्या करूँ मैं? अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ। ए जी, अब जो भी हो, तुम्हें अपने बच्चों की जिंदगी बचा के लिए यह पाप तो करना ही पड़ेगा। बेचारा लाचार बैजनाथ जंगल की तरफ चल पड़ा, जहां वह उन चिड़ियों की बच्चों की देखभाल किया करता था। उधर बैजनाथ को अपने घोंसले के नजदीक आते देखकर निया और नयनी के बच्चे बहुत ही खुश होने लगे। तब निया और नयनी ने अपने बच्चों से कहा, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तुम में से किसी एक को लेने के लिए आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसके बच्चों की जान बचाएगा? लेकिन एक बात याद रखना कि तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। वह नगर के महाराज का भोजन बन जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ का जो महाराज है, उसकी आंख का इलाज करवाने के लिए हकीम ने उसे सलाह दी है कि उसे न्या के बच्चे का मांस खाना चाहिए। इसीलिए वह तुम दोनों में से किसी एक को लेने के लिए आ रहा है। तुम में से कोई एक अगर उसके साथ जाना चाहता है तो वह जा सकता है। मम्मा पापा, उस मनुष्य ने ही तो हमारी जान बचाई है। अगर आज खुद उस मनुष्य पर बड़ी मुसीबत है तो ऐसे समय में हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। जब बैजनाथ उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने निया और नयनी को अपना दुख बताया। पक्षी बैजनाथ से कहने लगे,
चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को अपने साथ ले जा सकते हो। बैजनाथ ने उनमें से एक नियाके के बच्चे को उठा लिया और वापस महल की तरफ लौट गया। नियाके उस बच्चे को बैजनाथ ने महाराज को दे दिया। सम्राट ने पक्षी को पिंजरे में बंद करवाया और अपने नौकर से कह दिया, सुनो, कल सुबह मैं इस पक्षी का नाश्ता करूँगा। दास ने वह पिंजरा ले जाकर महल में रख दिया। अब क्या हुआ कि महाराज के पुत्र युवराज जगदीश सिंह, जो पशु पक्षियों से बेहद प्रेम करता था, महल में घूमते हुए पिंजरे में बंद सुंदर चिड़िया के पास पहुंचा और सोचने लगा, अरे वाह 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 वाह, ये कितनी सुंदर चिड़िया है। वाह वाह वाह, ये पिंजरा इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करता हूँ कि मैं इसे आज़ाद कर देता हूँ। यह सोचकर युवराज ने पक्षी का पिंजरा खोल दिया। जैसे ही पिंजरा खुला, चिड़िया का बच्चा आकाश में उड़ गया। जब यह बात महाराज तक पहुंची कि युवराज ने निया के बच्चे को छोड़ दिया है और अब उसकी आंख का इलाज करना बड़ा ही मुश्किल है, तो यह सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आया। महाराज ने तुरंत युवराज को अपने पास बुलाया और क्रोध में कहा, अरे नादान लड़के, तूने उस चिड़िया के बच्चे को क्यों आजाद कर दिया? किसने कहा था वो पिंजरा खोलने के लिए? किससे पूछ के तूने वो पिंजरा खोला? बोल अब। पिताजी, मैं तो बस उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे को देश निकाला की सजा दे दी। इधर वह निया का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच गया। उसने सारी बात निया और नयनी को बता दी और इस तरह से मुझे महाराज के पुत्र ने आजाद किया है। महाराज के पुत्र ने तुम्हें आजाद तो करवा दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। उसके जीवन की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और जाकर उसकी सहायता करो। निया का बच्चा युवराज की सहायता करने के लिए उसके पास पहुंच गया। युवराज ने जब देखा तो समझ गया, अरे ये तो वही बच्ची है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद करवाया था। अरे ओ बच्ची, तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। अब दुख और सुख में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, मेरे पास एक सच्चा मित्र है, चाहे चिड़िया के रूप में ही सही, पर कम से कम मैं अकेला तो नहीं हूँ। तुम्हारे साथ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर सुख दुख में चलो, इस जगह से आगे बढ़ते हैं, शायद नई जगह हमें नई उम्मीद दे। युवराज और चिड़िया चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंचे। बाग हरा भरा पेड़ों, सुगंधित फूलों और शांत वातावरण से भरा हुआ था। हा 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 हा, वाह 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 वाह, यह जगह कितनी खूबसूरत है। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा रुक जाना चाहिए, शायद हमारे लिए सुकून भरी जगह हो। हाँ, यह जगह वाकई खास लग रही है। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। दोनों बाग में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी दूर से हंसी टटोली की आवाज सुनाई देने लगी। युवराज ने चौंक कर देखा तो राजकुमारी मीना अपने सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आई थीं। युवराज, देखो, शायद वह इस नगर की राजकुमारी है। वह कितनी सुंदर है ना? अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की, लगता है यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। मैं क्या करूं? हाँ, मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। युवराज जल्दी से पेड़ के पीछे छुप गया। उधर चिड़िया उत्सुकता वश उड़कर राजकुमारी के पास चली गई। अरे वाह, ये कितनी प्यारी और सुंदर चिड़िया है। इसका तो रंग भी बाकी पक्षियों से अलग है। इसे पकड़ना चाहिए, शायद ये मेरे साथ खेलना चाहे। राजकुमारी, मुझे इतनी आसानी से पकड़ पाना मुश्किल है। मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। यही तो इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। अरे उसकी हर मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी हंसी, हाय 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 हाय, उसका शर्माना, हाय 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 हाय, जैसे सब कुछ मेरे दिल में बसता जा रहा है। अरे इस तरह तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। हाँ, क्या यही प्रेम है? हाँ हाँ, शायद मैं उससे प्रेम करने लगा हूँ। हाँ हाँ हाँ,
मुझे प्रेम हो गया, मुझे प्रेम हो गया। लेकिन वह राजकुमारी है और मैं एक निर्वासित राजकुमार, ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर बाद राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ महल लौटने लगी। तो तुमने काफी देर तक पेड़ के पीछे से उसे देखा? क्या बात है, तुम्हारा चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा है। कुछ खास नहीं लगता, पर मेरा दिल इस बाग में ही कहीं रह गया है। बताओ चिड़िया मेरे दोस्त, अब मैं क्या करूं? मैं समझ गई, तुम तो राजकुमारी मीना पर मोहित हो गए हो। सही कहूँ वह वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन अब आगे क्या सोच लो, उसका दिल जीतना आसान नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि अब आगे क्या होगा, पर हाँ इतना जानता हूँ कि मेरा दिल अब उसी का है, बस उसी का है। मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य राजकुमारी से मिलूंगी और तुम्हारी सहायता करूंगी। इतना कहकर वह चिड़िया उड़कर राजकुमारी के महल के नजदीक से गुजरने लगी। फिर एक रात वह चिड़िया उड़कर राजकुमारी के कमरे में आई और युवराज का लिखा हुआ प्रेम पत्र छोड़कर आ गई। सुबह जब राजकुमारी ने वह पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, प्रिय राजकुमारी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो आज दोपहर के समय बाग में आ जाना। राजकुमारी ने जब वह प्रेम पत्र पढ़ा तो उसके मन में भी इच्छा हुई कि वह युवराज से अवश्य मिले। दोपहर के समय वह अकेले बगीचे में पहुंची। उस समय वहां पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया, केवल वह चिड़िया ही इधर उधर उड़ रही थी। चिड़िया ने जब देखा कि राजकुमारी आ गई है तो वह युवराज को लेकर उसके सामने आ गई। युवराज को देखकर राजकुमारी कहने लगी, युवराज इतना सुंदर था कि राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई और वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। तब युवराज ने अपनी सारी सच्चाई उसे बता दी। ये सच्चाई जानने के बाद मेरे पिता मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे, इसीलिए हमें भाग कर शादी करनी होगी। युवराज इस बात के लिए तैयार हो गया। फिर अगले दिन वह दोनों उस चिड़िया के साथ राज्य छोड़कर चले गए। चलते चलते वह दूर एक जंगल में जा पहुंचे, जहां उन्होंने एक झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। उनका जीवन बड़े प्रेम से बीत रहा था। एक दिन उनकी झोपड़ी में आग लग गई। उस आग में वो दोनों तो बच गए, लेकिन चिड़िया का एक पंख जल गया। अब तुम दोनों को अपने पिता आशुतोष सिन्हा के महल में लौट जाना चाहिए। मुझे लगता है इतने समय बीत जाने के बाद अब उन्हें भी तुम्हारी याद आती होगी। तुम्हारी शादी के बारे में जानकर वह अवश्य ही तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मेरा एक पंख जल गया है। मुझे यहीं पर रहकर अपने पंख के दोबारा उगने का इंतजार करना होगा। चिड़िया के बात मानकर वह दोनों जंगल से निकल गए। आगे बढ़ने पर रास्ते में एक नदी थी। दोनों नाव पर सवार होकर नदी पार करने लगे, लेकिन अचानक नाव के पलट जाने से वह दोनों पानी में गिर गए। पानी में बहते बहते वह दोनों दूर निकल गए। राजकुमारी पानी के बहाव में नगर के एक किनारे पर जा पहुंची, जहां पर कुछ सिपाही उसे बेहोशी की हालत में उठाकर महल में ले आए। उस नगर के सम्राट ने जब राजकुमारी को देखा तो उसकी सुंदरता पर वह मोहित हो गया। राजकुमारी के होश में आने पर वह राजकुमारी से कहने लगा, प्रिय, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने सोचा, अगर इस समय मैं महाराज को साफ इनकार कर दूं तो यह मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। सम्राट, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए, मैं आपसे विवाह जरूर करूंगी। महाराज इस बात के लिए तैयार हो गया। अब इस योजना के अनुसार सारा काम किया गया। युवराज, राजकुमारी और वह चिड़िया उस महल से भाग गए। नगर की सीमा से बाहर आने के बाद चिड़िया ने युवराज से कहा, युवराज, अब तुम राजकुमारी के साथ अपने पिता के राज्य में वापस लौट जाओ। मुझे पक्का विश्वास है कि वह आप दोनों को स्वीकार कर लेंगे।
चिड़िया की बात मानकर जब युवराज अपने पिता के सामने गया तो इतने समय बाद अपने बेटे को देखकर सम्राट की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने की पर बहुत पछतावा हो रहा था। जब उन्होंने अपनी पुत्र बद्धू को देखा तो और भी प्रसन्न हुए। पिताजी, जिस चिड़िया को आप खाना चाहते थे और जिसे आदत करने के कारण मुझे देश से निकाल दिया गया था, उसी चिड़िया ने मेरी सहायता की। उसी की वजह से मैं आज जीवित हूँ। उसी ने मेरी जान बचाई है पिताजी। युवराज की यह बात सुनकर आशुतोष सिंह ने उस नया पक्षी का बहुत ही धन्यवाद किया। तभी आशुतोष महाराज ने यह ऐलान किया कि मैं सही से देख नहीं सकता, इसलिए मैं इस राज्य का नया राजा अपने बेटे को बनाते हैं। कुछ दिन बाद राजकुमारी राजकुमार से कहती है, सम्राट, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। मेरे वैद्य ने कहा कि महाराज की आंखों के इलाज के लिए एक जादुई पर्वत पर एक जड़ी बूटी लगी है। उसको आंख में डालने से महाराज की आंखें ठीक हो जाएंगी। युवराज सुबह होते ही पर्वत की ओर निकल जाते हैं। जाते जाते उन्हें शाम हो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद एक विशालकाय पर्वत से बह जड़ी बूटी मिल जाती है। वह महल आ जाते हैं और अपने पिता की आंखों को ठीक कर देते हैं। कहानी से सीख हमें हमेशा अच्छे कर्मों को करना चाहिए ताकि सभी लोग हमारी सहायता करें।